अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट लेके आए हैं रिगार्डिंग जर्मन के हवाले से। अगर आप 2024 के अंदर कोई किसी कंट्री का, स्पेशली शेंजन स्टेट का, यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो जर्मन की है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो टॉप 5 कंट्री में जिनकी वीज़ा रेशो बेस्ट है उसके अंदर जर्मन भी शामिल है। और इसके अलावा अहम ख़ास बात ये है कि अब जर्मन का वीज़ा अप्लाई करना और भी ज़्यादा आसान है और लीनियर प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि सबसे जो मेन इशू और इसका जो कंसर्न होता था वो अपॉइंटमेंट था। और जर्मन एम्बेसी ने हाल ही में अपॉइंटमेंट सिस्टम और अपॉइंटमेंट का जो स्केड्यूल है वो इंटायरली चेंज कर दिया है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए या डिटेल में जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं कि जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना या उसकी वीज़ा रेशो बेहतर क्यों है, किस लिए है। कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 2024 में किसी कंट्री का टूर करना है या टूरिस्ट पर्पस के लिए जाना है, विजिट वीज़े के हवाले से जाना है, तो उसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो जर्मनी की है। उसकी कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। सबसे पहले रीज़न ये है कि अगर जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और एम्बेसी में जाने से पहले जो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट का मसला जो इंटायरली उन्होंने चेंज कर दी है और इसको रिजॉल्व कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको अगर जर्मन वासी का वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे वो विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, या सॉरी या जिसे कहते हैं स्टडी वीज़ा है या वर्क परमिट है, तो आपके के लिए जो सबसे जो मेन हर्डल होती थी वो अपॉइंटमेंट थी। लेकिन अब आप किसी भी वक्त ऑफिशियल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट वगैरह के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। पहले सिस्टम ये होता था कि ये जो अपॉइंटमेंट थी आपको मिलती नहीं थी, या ब्लैक में मिलती थी, या स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती थी। बहुत दफ़ा आपको इसके लिए ट्राई करना पड़ता था, बार बार इसको चेक करना होता था, लेकिन कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। फिर अल्टीमेटली आपको पे करके ब्लैक में हासिल करना पड़ती थी। लेकिन एम्बेसी का जो बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, स्टेप है, कि उन्होंने जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, आप किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट किसी भी कैटेगरी की हासिल कर सकते हैं। उसमें चाहे विजिट वीज़ा है, चाहे आपका वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है, या फैमिली यूनियन के लिए जा रहे हैं। इसके लिए होता है सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आपने ऑनलाइन जो उनका फॉर्म है उसको फिलअप करना है। उसके अंदर पासपोर्ट और अपना जो नेम है वो, इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस मंथ में किसी भी टाइम बायोमेट्रिक या फिंगर दिए हुए हैं शेंजन स्टेट के, तो उसको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है कि इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और उसके बाद आपको सेकंड मेल आती है कुछ दिनों बाद, उसके अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। ये एक 100% इशू उन्होंने रिजॉल्व कर दिए है। और दूसरी जो वजह है वीज़ा अप्लाई करने की, कि जर्मन वैसी पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, और ये आपका आप समझते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनको इंटरव्यू के अंदर कन्विंस कर सकते हैं। ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है, चाहे विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, या इन्विटेशन बेस पे है। आपका वो इंटरव्यू लेते हैं कि आप इंटरव्यू में उनको सही तरह परफॉर्म करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो थर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो इसकी ऑप्शन और रीज़न और लॉजिक है वो ये है कि 2024 जून 2024 के अंदर एक मेगा स्पोर्ट्स का एक मेगा इवेंट कंडक्ट हो रहा है, जो कि फुटबॉल के हवाले से फेमिलियर है। इस जो जो इवेंट है इसका नाम यूफा कप है, जिसको यूरो कप 2024 भी कहते हैं। ये होता है, ये फीफा के बाद सबसे जो बड़ा जो मेगा इवेंट्स होता है, जो चैंपियन लीग होती है जो फुटबॉल की, तो वो ये इसको यूरो कप कहते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 55 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप राइट टाइम 2024 के अंदर, या कि जब भी आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो, तो आप उस चीज़ को एक टूर प्लान कंसिडर करके, आपका मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस कंसिडर करके, डिक्लेयर करके इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम लोगों का जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं उसमें ये होता है कि उनका पर्पस ऑफ विजिट जो होता है वो क्लियर नहीं होता, वो प्रॉपरली मेंशन नहीं होता कि किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए या किस ऑब्जेक्टिव के लिए वो जा रहे हैं। उनकी कोई ऐसा क्लियर बॉन्डिंग वगैरह शो नहीं हो रही होती। लेकिन आपके पास एक गोल्डन चांस, एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप यूरोप के किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो आप जर्मनी का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी, इसका इशू रिजॉल्व हो चुका है। आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें आप मेन चीज़ है कि वहाँ पे जो फुटबॉल का जो चैंपियन
चैंपियन लीग है जिसको यूएफए भी कहते हैं, वो कनेक्ट होने वाली है जून 2024 के अंदर। इसके बाद अगर और एक अहम इस हवाले से लॉजिक या रीज़न बयान करें कि अगर आपका किसी बाकी कंट्रीज़ में कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो आप दोबारा अगर यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी कंट्री का, तो वो उसके अंदर थोड़ा बहुत लिटिल बिट नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लेकिन जर्मन की खास बात ये है कि अगर आपका यूरोप के किसी बाकी शेंजन स्टेट कंट्री में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, जर्मन वैसे इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती। इसमें आपकी प्रोफाइल पे या ओवरऑल आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या आपके इमेज के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी बहुत से ऐसे छोटे स्टेट कंट्री हैं, शेंजन स्टेट कंट्री हैं, अगर आपका किसी बड़े कंट्री लाइक इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह का वीज़ा रिफ्यूज़ हो, तो वो अल्टीमेटली वो देखते हैं कि इसका वीज़ा वहाँ से भी रिफ्यूज़ है, लेकिन उसमें आपकी जो वीज़ा रेशो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन जर्मन इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, तो लिहाजा आपके लिए एक ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका वीज़ा अप्लाई करें। तीसरे नंबर पे जो लास्ट में जो सिचुएशन है कि आप इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन वही होती है जो बाकी शेंजन स्टेट कंट्री की तरह होती है। आपके पास प्रॉपर बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, एफआरसी है, एमआरसी है अगर आप शादीशुदा हैं। इसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल मीन्स है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स उसके रिगार्डिंग एनटीएन वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अगर आपने रिटर्न्स दी हुई हैं तो वो भी साथ में अटैच कर दें। और इसके बाद अगर आप जॉब होल्डर हैं, किसी कंपनी के अंदर मुलाजम है या कोई आपका सैलरीड पर्सन है, तो आपको सैलरी स्लिप्स, अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करना होता है। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपकी जो होटल बुकिंग होती है, फ्लाइट रिजर्वेशन होती है, इसके अलावा इंश्योरेंस आपको अटैच करना होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी वीज़ा रेशो जो करंटली पाकिस्तान के अंदर जितने भी शेंजन स्टेट्स कंट्री हैं उनमें से जो टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर जर्मन की कंसिडर की जा रही है। 2024 के अंदर अगर इसका कप को आप मेन ऑब्जेक्टिव या प्रॉस्पेक्टिव बना के अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में एक और बात हम ऐड करना चाह रहे हैं कि बहुत लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जर्मन एम्बेसी में जाएं अपने आप को, और उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अब वो कन्विंस कर सके इंटरव्यू बेस पे कि उनको वीज़ा चाहिए। तो उस वाले से ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप जर्मन एम्बेसी का इंटरव्यू लेती है तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है, लिहाजा जर्मन के पॉइंट्स हमने बता दिए हैं। इसमें एक तो आपके अपॉइंटमेंट का इशू रिजॉल्व हो चुका है, दूसरा आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस है कि वहाँ पे गेम हो रही है फुटबॉल का, जो चैंपियन लीग्स वो हो रही हैं। इसके बाद उसकी जो इंटरव्यू बेस है और अब वैसे ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कुछ चीज़ को प्रोसेस करती है और फाइनली एक बहुत बड़ी डेवलप कंट्री है और इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपको वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल के आइकन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच।